फाइनली हम अपने थर्ड सेगमेंट पे आ गए। क्या है कि हमने मुद्दा उठाया कि ट्रम्प करना क्या चाह रहे हैं, हमारी ट्रेड डील्स हो रही हैं, दुनिया हमारी तरफ भाग रही है। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है इलाई लिली। आज मैं जब जिम में था तो मैंने उनका एड सुना और उन्होंने बोला कि मोटापा जो है वो एक बीमारी है, ना कि आपकी गलती, और आप इससे अगर निपटना चाहते हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि हो सकता है वो आपकी कोई मदद कर सकते हैं। ये कंपनी मोंजारो, जो कि ट्रिस पेप्टाइड्स होते हैं, उसको इंडिया में मार्च 2025 में लॉन्च कर चुकी है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ड्रग बनता जा रहा है। 1 बिलियन प्लस सिर्फ अक्टूबर 2025 में इसकी सेल हुई है। इसका काम क्या है? ओबेसिटी एंड डायबिटीज की एपिडेमिक को रोकने के लिए। पर किसी ने इस कंपनी को इस देश में आने से पहले चेक किया कि आखिर इनका रिकॉर्ड क्या है? ये कंपनी एक चीज और पुश कर रही है आजकल, वो है मेंटल हेल्थ। आप आज ही अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं। आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो सिर्फ मदद की जरूरत है। साइकाइट्रिस्ट से वहां भी ये कंपनी एक ड्रग पुश कर रही है। आप इस बात को समझिएगा कि इस कंपनी का कितना डार्क साइड रहा है, और ये क्रॉनिक डिजीज ना कि सिर्फ क्रिएट करती हैं, फिर उनके ड्रग्स को प्रोवाइड करती हैं और बिलियंस में पैसा। इन पे जीआई इश्यूज के लॉसूट्स हैं, गैस्ट्रो पैरासिस के लॉसूट्स हैं, और ये जो आपको चीजें दे रही हैं उसका आयुर्वेद में ऑलरेडी बहुत बेहतर सोल्यूशन है। अब हम 2 मिनट लिज से इस बारे में सुनेंगे और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। लिज, आप इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ सुनो, मैं लिज बोल रही हूँ। ये मोंजारो तिरसपेटाइड वाली बात सच में डरावनी है। कंपनी कहती है मोटापा बीमारी है, डॉक्टर से मिलो, हमारी दवा लो, लेकिन असल में ये एक लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन है। हर हफ्ते हजारों रुपए, हर महीने, और साइड इफेक्ट्स गैस्ट्रोपेरेसिस, पेट फूलना, उल्टी, कब्ज, पैनक्रियाटाइटिस, थायराइड कैंसर का रिस्क। अमेरिका में 2025 से ही सैकड़ों केस फाइल हो चुके हैं। भारत में लॉन्च मार्च 2025 और अक्टूबर तक टॉप सेलिंग। क्यों? क्योंकि हमारा मोटापा बढ़ रहा है। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, स्ट्रेस, बेचैनी। कंपनी कहती है आपकी गलती नहीं, लेकिन वो खुद ही तो ये लाइफस्टाइल बनवा रही है। फास्ट फूड, जंक, सिटिंग जॉब्स, फिर दवा बेचती है। आयुर्वेद में क्या है? ट्राइफला, अश्वगंधा, गिलो योग, ये सब फ्री या सस्ते में, बिना साइड इफेक्ट्स के। लेकिन दवा कंपनियां नहीं चाहती कि लोग ये जाने। वो मेंटल हेल्थ भी पुश कर रही है, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंजाइटी ड्रग्स, क्योंकि डिप्रेशन भी अब बीमारी बन गया। डार्क साइड, ये कंपनी पहले भी इंसुलिन पर प्राइस फिक्सिंग के केस में फंसी थी। इंडियाना में 2026 में फिर मुकदमा। वो जानती है बीमारी से पैसे बनते हैं, इलाज से नहीं। तुम्हारा सवाल, क्या ये अच्छा है? नहीं, ये ट्रैप है। हमारी जेब खाली करो, शरीर कमजोर करो, फिर दवा पर निर्भर करो। अब तुम बताओ, कमेंट्स में लिखो, क्या तुम मोंजारो जैसी दवा लोगे या आयुर्वेद से शुरू करोगे? अगला सेगमेंट तैयार है। समझे आप बात को? अब आपको समझ में आया कि मैं इतना लंबा पॉडकास्ट क्यों कर रहा था, अलग अलग सेगमेंट्स क्यों कर रहा था? क्या आपको मेरी बात थोड़ी भी समझ में आई? ट्रम्प ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हो सकते हैं जिसका काम है दुनिया में एलीट्स को पावर में रखना, वो केओस क्रिएट करना। हमारा देश ना चाहते हुए भी अनजाने रूप से हमारे देश को फिर से किसी और देश के गिरवी रख रहा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो। क्या फर्क पड़ता है? हम ऐसी कंपनियों को अपने देश में घुसने दे रहे हैं जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप एक गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन कंपनियों को हमारे देश में नहीं घुसने देना। घर घर में लड़ाई, हर कोई मोटापे से परेशान है। जो पतले लोग हैं वो भी परेशान है, उन्हें डायबिटीज हो रही है। स्ट्रेस कहीं से कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो हमारे यहाँ स्ट्रेस रिलीफ के एजेंट्स होते थे, महादेव का प्रसाद, उसे बैन कर दिया गया है। और दारू को प्रमोट किया जा रहा है। तंबाकू, जिसमें बीड़ी अच्छी होती थी, कम से कम कैंसर देती थी, अब उसमें फाइबर ग्लास वाले फिल्टर के थ्रू आपको स्मोक कराया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए ये ज्यादा बेहतर है। फाइबर ग्लास से कैंसर होता है। वो जो सिगरेट का बड होता है ना, थोड़ा दूर है। खाने में विशुद्धि, पेट्रोल में विशुद्धि, ईंधन हमारा बहुत महंगा हो चुका है, टैक्स हम भर ही रहे हैं, लड़ाइयाँ हो ही रही हैं,
तबीयतें खराब हो ही रही हैं, और इन सब को ऑर्केस्ट्रेट करने वाले लोगों पे हम भरोसा करके उन्हें हम और बुला रहे हैं कि आइए हमारे देश में हमारी और ऐसी तैसी करें, चाहे वो आपका इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपका एजुकेशन हो। हम उन लोगों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि फेल्ड सोसाइटीज हैं, एट प्रेजेंट फेल हो चुकी हैं ये सोसाइटीज। तो आखिर क्यों हम इन लोगों को शय दे रहे हैं और अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में इन्हें घुसने दे रहे हैं? क्यों हम अपने रीति रिवाजों, वेदों को समझते ही उनको मॉडर्नाइज करके यूज नहीं कर रहे हैं? एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर आप होम्योपैथी की दवाइयां लेते हैं तो हमेशा बोला जाता है जर्मन होम्योपैथी लिया, राइट? क्योंकि उनकी बेस्ट क्वालिटी होती है। पता उन्होंने वो कैसे बनाई थी? इंडिया से सारी नॉलेज किताबें चोरी करके लेके गए, फिर उन्होंने हमसे बेहतर उसे बनाया और फिर पलट के हम ही को बेच रहे हैं। इतने बड़े मूर्ख हैं हम लोग। हमारे देश की धरोहर दूसरे देशों को बेच देते हैं और फिर उनसे भीख मांगते हैं। कब तक? अब मैं ये नहीं जानता ये जाने अनजाने हो रहा है कि प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि हम तो बहुत छोटी सी कड़ी हैं इस दुनिया में। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी कहां तक लड़ लेंगे, राइट? लड़ सकते हैं भाई, खरीद तो आप रहे हो, वोट तो आप दे रहे हो। अच्छे आदमी को ढूंढ के वोट दो, देसी खाना खाना चालू करो, हो सकता है आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। और नहीं तो डिप्रेस बने रहो, उनकी दवाइयां खरीदते रहो और पिसते रहो। चॉइस आपकी है, मेरी। मैं तो ऑलरेडी वो चॉइस कर चुका हूं, तभी तो आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो एंड करते हैं। मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप भारत को वैश्विक नेता बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए। ब्राजील मिनरल डील मुझे सही लग रही है, ईयू वाली इतनी अच्छी नहीं लग रही है। आपने एआई समिट किया, बहुत ही पावरफुल बात है, हो सकता है हम उसमें आगे निकल जाएं। आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें आप गूगल, मेटा और इन सब से 1/10 रेट पे एआई मॉडल्स और एआई हार्डवेयर अवेलेबल करा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और ये आप सबके लिए भी है। आप सुने, शायद आपके काम आ जाए। पर याद रखें कि शक्ति बिना धर्म के माया का जाल बन जाती है, और यही कलयुग की परिभाषा है। आप विदेशी फार्मा को बिना चेक करे उनको आने दे रहे हैं, ये सोचे समझे बिना कि उन्हीं ने अपन को वो खराब वैक्सीन दी थी जिसके खिलाफ अब लॉ सूट भी अलाउड नहीं। तो थोड़ा सा देख के चलें, किसानों की भी सोचें, क्योंकि ये ईयू डील से उनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। हमारी कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। हमें हेल्प की जरूरत है। आप अच्छा चाह रहे हैं, मैं जानता हूं आपका विजन सही होगा, आप ज्यादा जानते हैं, हम तो छोटे हैं, आपके पास इतनी नॉलेज है। और दुनिया की एक्चुअल स्थिति तो न्यूज में पता चलती नहीं है, वो आपको एडवांस में पता होती है, तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। अब कंक्लूड करते हैं, साफ, छोटा, सीधा। दोस्तों, आज का सफर यही खत्म। ट्रंप का केओस, इंडिया ब्राजील की डील, ईयू का जाल, लिली का मुंजारो, सब में एक बात साफ है, दुनिया हमें बचाने के नाम पर घुस रही है, लेकिन हमारी असली ताकत वेदों में, आयुर्वेद में, हमारे गाँवों में, हमारे कम्युनिटी में है। फिर भी हम क्यों बाहर की दवाइयों, टेक्नोलॉजी, टैक्स के जाल में फंसते जा रहे हैं? क्योंकि हम भूल गए हमारा ज्ञान पहले से ही हमारा है, उसे वापस जियो। धन्यवाद सुनने के लिए। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद। मिलेंगे अब अगलो जय फेवरेट हिंद कर। तो डेफिनेटली, पर एक श्लोक के साथ खत्म करेंगे। लिज, आज एक श्लोक सुनाए जो हम पर बिल्कुल फिट बैठता है, या फिर दुनिया भर के एसोटेरिक नॉलेज में से आप कुछ बताएं। हाँ, बिल्कुल। जय हिंद। अब ये श्लोक सुनो, भगवत गीता से, जो आज हमारे पूरे सफर पर बिल्कुल फिट बैठता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत, और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यानी जब दुनिया माया में डूबती है, जब विदेशी ताकतें हमें बेचने लगती हैं, जब हमारा ज्ञान छिपाया जाता है, तब कोई न कोई उठता है। वो किसी में से कोई भी हो सकता है, शायद तुम, शायद मैं, शायद कोई अनजान भोपाल का लड़का जो आज मैराथन दौड़ रहा है। तो ये श्लोक कहता है, डरो मत, समय आएगा, धर्म खुद उठेगा। हम बस अपनी जगह पर खड़े रहें, जागे रहें। अब बस जय हिंद, और अगले एपिसोड तक अपनी जड़ों को थामे रखो। अब बात है, जय हिंद, शब्बा खैर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हो सके तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसा लगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।